नमस्कारम भारतम। अभी इजरायल और फलस्तीन के बीच में जो संघर्ष है उसको लेकर के भारत में जुबानी जंग छिड़ी हुई है सोशल मीडिया पर और टीवी चैनलों पर। तो आप जानते हैं स्वाभाविक रूप से जो हिंदू पक्ष है वो इजरायल के फेवर में बात कर रहा है और जो मुस्लिम पक्ष है वो फलस्तीन के फेवर में बात कर रहा है। तो हिंदू पक्ष की तरफ से एक बात जो भर करके आ रही है वो ये कह रहे हैं कि बंगाल में जो हिंसा हो रही है उस पर इन पर कोई इनकी दर्द नहीं होता, नहीं पीड़ा नहीं होती, लेकिन जो हजारों किलोमीटर दूर इजरायल फलस्तीन के बीच में जो हो रहा है उस पर ये आंसू बहा रहे हैं, हंगामा कर रहे हैं। और वो साथ ही ये भी कह रहे हैं कि जो ओवैसी जैसे जो लोग हैं वो देशद्रोही हैं, गद्दार हैं, ये देश का खाते हैं, देश में रहते हैं, सबको देश के साथ ही करते हैं, उसके बाद भी ये देश हितैषी राष्ट्र के विरुद्ध भाषणबाजियां करते हैं, उसके विरुद्ध बातें करते हैं। तो हिंदुओं को इस चीज़ के बारे में स्पष्ट रूप से पहले स्वयं को अवगत कराना चाहिए कि इस्लाम में वतन परस्ती के लिए कोई जगह नहीं है, इस्लाम में किसी भी भाषा परस्ती के लिए कोई जगह नहीं है, इस्लाम में किसी भी समाज परस्ती के लिए कोई जगह नहीं है, क्योंकि इस्लाम सिर्फ अल्लाह और अल्लाह के प्रॉफिट के प्रति ही समर्पण को दर्शाता है और हर मुस्लिम को उसके प्रति ही प्रतिबद्ध रहने के लिए बाध्य करता है। हमने आपको पिछले वीडियो में जंगे बद्र के बारे में बताया था और तो उसमें जो जंगे बद्र में जो हुआ उसके बारे में आपने पहले जाना। तो उसमें ये सबसे बड़ी बात जो है कि कोई भी मुस्लिम्स यदि गैर मुस्लिम उसका पिता भी उसके सामने खड़ा है तो वो उसे उसके पक्ष में या उस पर कोई रहम नहीं करेगा। और इसमें उसकी कोई देशद्रोही जैसी बात या अपने परिवार द्रोह जैसी कोई बात नहीं होती कभी भी, क्योंकि वो जब उसने इस्लाम को स्वीकार किया तो उसने कसम ही यही खाई है कि वो सिवाय अल्लाह और प्रॉफिट के किसी अन्य दूसरी चीज को कोई महत्व नहीं देगा। ऐसी एक स्टेटमेंट है, एक पाकिस्तान का एक इस्लामिक स्कॉलर हुआ है मौलाना मोहम्मद यूसुफ, उसने 1965 में स्टेटमेंट दिया था उम्मा को लेकर के। तो उसने कहा था, दिस उम्मा वाज स्टेबलाइज्ड ओनली आफ्टर ए ग्रेट सैक्रिफाइस ऑफ द इंटरेस्ट ऑफ फैमिली, party, nation, country, language and so on. Even family affairs were not given prime importance because everything had literally been subordinated to the will of God and his prophets. इसमें आपको देखा कि नेशन तो बहुत दूर की बात है, यहाँ तक कि अपने परिवार के लोग भी यदि इस्लाम के उस उम्मत को स्थापित करने के बीच में बाधा बन रहे हैं तो उनके विरुद्ध भी जाने के लिए कहा गया है, क्योंकि किसी अन्य चीज का कोई महत्व नहीं है इस्लाम में। इसलिए हिंदुओं को कभी भी इस तरह से नहीं सोचना चाहिए कि कोई मुस्लिम या किसी दूसरे देश के मुस्लिमों के बारे में जब कुछ कह रहे हैं तो वो कोई गलत काम नहीं कर रहे होते हैं, क्योंकि उनके लिए कोई भी राष्ट्र महत्वपूर्ण नहीं है, कोई भी समाज महत्वपूर्ण नहीं है, वो सिर्फ इस्लामिक उम्मा के लिए काम करते हैं और उनकी जो निष्ठा है वो हमेशा इस्लामिक उम्मा के लिए, अल्लाह के लिए और प्रॉफिट के प्रति हैं। तुम्हारे देश के प्रति, तुम्हारे संविधान के प्रति उनकी कोई निष्ठा नहीं होती है। और हमेशा एक बात ध्यान रखें कि जब भी ओवैसी जैसे लोगों का आप नाम लें तो उसमें शहनवाज हुसैन और मुख्तार अब्बास नकवी जैसे लोगों को अलग ना करें, उन्हें उनके साथ इंक्लूड करें, क्योंकि हम जानते हैं कि जब कहीं कोई युद्ध होता है या ऐसी कोई परिस्थितियां होती हैं या कोई भी ऐसा कोई ग्रुप होता है जब किसी भी उद्देश्य के लिए काम करता है तो वहाँ हर व्यक्ति एक ही काम नहीं करता, अलग अलग व्यक्तियों के लिए अलग अलग तरह के काम बटे हुए होते हैं। तो जो ओवैसी भारत विरोधी भाषण देता है, हिंदू विरोधी भाषण देता है, इसका मतलब ये नहीं है कि वो वही सिर्फ बुरा है और जो शहनवाज हुसैन और उसके जैसे जो मुख्तार अब्बास नकवी जो लोग हैं वो अच्छे मुसलमान हैं, चूंकि उनके काम बटे हुए हैं और वो अपने कामों को शांतिप्रिय तरीके से निपटाते हैं और ये उस चीज को फ्रंट पे आकर के निपटाते हैं। दोनों के काम समान हैं, दोनों के लक्ष्य समान हैं और वो कभी भी हिंदू हितैषी या राष्ट्र हितैषी नहीं हो सकते, क्योंकि दुनिया में जो प्रॉफिट और अल्लाह है उसका आदेश है कि सारी दुनिया में तब तक लड़ाइयाँ करनी है, तब तक संघर्ष करना है और तब तक चैन से नहीं बैठना है जब तक सारी दुनिया में इस्लामिक उम्मा की स्थापना ना हो जाए। तो भारत के मुसलमानों का फलस्तीन के पक्ष में बोलना कोई नई बात बिल्कुल भी नहीं है और उनका यहाँ के बंगाल के हिंदुओं के पक्ष में न बोलना भी कोई नई बात नहीं है। और हमें हमेशा ये याद रखना चाहिए हर हिंदू को कि किसी भी व्यक्ति से जो मुस्लिम्स है, जो इस्लाम को फॉलो करता है, उसमें कहीं भी चाहे वो किसी भी रूप में आए आपके सामने, वो आपके पक्ष में बात करेगा, आपके हित की बात करेगा, ऐसा कभी नहीं हो सकता। तो हमें स्वयं को इस चीज़ से अवेयर रहना है और हमें जानना है कि इस्लाम के लिए आपका समाज, आपका राष्ट्र, आपकी संस्कृति, आपकी सभ्यता कोई महत्व नहीं रखती और वो आपके साथ समायोजित कभी नहीं हो सकते। और अंत में हम आशा करते हैं कि इजराइल जो इस समय कर रहा है वो उसमें सफल हो और वो अपने जो
पूर्वजों के जो लक्ष्य रहे, उनके जो निवास रहे मक्का मदीना, आप जानते हैं कि मक्का मदीना जो क्षेत्र हैं वो पहले यहूदियों के क्षेत्र थे और उनके यहूदियों के मंदिर वगैरह, वहाँ चर्च वगैरह हुआ करते थे। तो हम आशा करते हैं भगवान की कृपा उन पर बनी रहे और वो इजरायली लोग मक्का पर भी अपना दावा स्थापित करें और जो इस्लामिक जिहादी हैं उनका इस दुनिया से, समाज से अंत हो। आज के लिए बस इतना ही। नमस्कार।